हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल ज्ञानम पर। इस प्लेलिस्ट में हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। तो शुरू करते हैं इस प्लेलिस्ट का पहला ट्यूटोरियल HTML इंट्रोडक्शन से। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं कोडिंग कर कर, तो HTML एक बेसिक स्टेप है। आपको HTML आना ही चाहिए। बिना HTML के आप कोड कर कर वेबसाइट बना ही नहीं सकते। HTML जो है एक बहुत ही बेसिक नीड है वेब डेवलपमेंट के लिए। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं HTML को। HTML stands for Hypertext Markup Language। ये एक hypertext markup language है। Hypertext refers to the links that connect web pages to one another. It can be within a website और अदर वेबसाइट। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि hypertext की मदद से हम अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस को लिंक कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस को किसी दूसरी वेबसाइट के वेब पेजेस से लिंक कर सकते हैं। अब मैं बार बार वेब पेजेस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेसिकली वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस। अगर मेरी कोई वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट के अंदर बहुत अलग अलग तरह के वेब पेजेस हैं, उसकी कलेक्शन को वेबसाइट बोलते हैं। तो मैं अगर अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी वेबसाइट के पेज को, उसको बोलते हैं वेब पेज, मैं कनेक्ट करना चाहता हूं तो मैं हाइपर टेक्स्ट की मदद से कर सकता हूं। हाइपर टेक्स्ट होता क्या है? टेक्स्ट पर हम लिंक देते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है। और हम अपनी वेबसाइट पर किसी भी दूसरी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं उस हाइपरटेक्स्ट की मदद से। नेक्स्ट, मार्कअप tells a web browser how to display text, images and other form of content with the help of HTML element। बेसिकली क्या होता है? HTML elements जो है एक मार्कअप की तरह काम करते हैं। HTML elements में हम अपना कंटेंट लिखते हैं। ठीक है। वो कंटेंट टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है और भी बहुत तरह के कंटेंट, जैसे ऑडियो हो सकता है, GIF फाइल हो सकती है। उसको HTML एलिमेंट जो है एक मार्कअप की तरह डिस्प्ले करता है ब्राउजर पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज एंड वेब एप्लीकेशन। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। ये आपको आनी ही चाहिए किसी वेब पेज या किसी भी वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए। HTML defines the structure and the presentation of information on a web page। HTML डिफाइन करता है वेब ब्राउजर पे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा या प्रेजेंटेशन कैसे होगा इंफॉर्मेशन का, वो हम HTML की मदद से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, HTML have different type of elements and elements tell browser how to display the content। बेसिकली HTML के अंदर बहुत तरह के एलिमेंट्स हैं, HTML एलिमेंट्स, और हर एक HTML एलिमेंट ब्राउजर को बताता है कि पर्टिकुलर कोई भी कंटेंट अगर हमने एलिमेंट के अंदर लिखा है तो वो कैसे डिस्प्ले हो। ठीक है। HTML एलिमेंट डिफाइन द टाइप ऑफ कंटेंट फॉर द ब्राउजर। वही सेम बात, इसमें हमने दो एग्जांपल ली हैं, एक H1 और P। अगर हम H1 होता है हेडिंग टैग। ठीक है, अभी हम आगे सीखेंगे H1 P टैग सब सीखेंगे। H1 टैग के अंदर अगर हमने लिखा है दिस इज अ हेडिंग, तो ब्राउजर को पता है कि ये हेडिंग टैग है और दिस इज अ हेडिंग, इसको जो डिस्प्ले करना है वो हेडिंग की तरीके से करना है। जो हेडिंग एलिमेंट का तरीका है डिस्प्ले करने का, उस तरीके से करना है। ऐसे ही अगर हम पी टैग की बात करें, दिस इज अ पैराग्राफ, अगर मैं ये चीज लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ इन अ पी एलिमेंट, तो वो ब्राउजर को पता है कि भैया ये पैराग्राफ है, इसको पैराग्राफ की तरह ब्राउजर पर डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट, HTML का जो सबसे पहला रिलीज वो हुआ था 1993 पे। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है HTML 5.2। इसको हम जनरली HTML 5 बोलते हैं। अब हम बात करेंगे HTML एग्जाम्पल की। ये बेसिक HTML एग्जाम्पल है। ठीक है।
किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को लिखने का बेसिक सिंटैक्स है ये। पहला यहाँ पर डॉक टाइप HTML, बेसिकली ये HTML5 के अंदर आया था। ये बताता है HTML की 5 का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कि HTML लिखने के दो तरीके होते हैं। कभी भी अगर हम जैसे कि सेकंड अगर हम बात करें, ये HTML हमने कर्ली ब्रैकेट खोले, फिर HTML, फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया, ये HTML को हम इस एलिमेंट को बोलेंगे HTML ओपन टैग, और इस वाले HTML को बोलेंगे HTML क्लोजिंग टैग। बेसिकली कोई भी हमारी जो चीज HTML की होगी वो HTML ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेड टैग, ठीक है, ओपन हेड टैग एंड क्लोज हेड टैग। इसके अंदर हम अपना टाइटल लिखते हैं, मेटा टैग लिखते हैं, और कोई भी चीजें हमको लिंक करनी होती है तो वो लिंक देते हैं यहाँ पर हेड पर। हेड वाला पार्ट जो है मेरा शो नहीं होता ब्राउजर पर। बॉडी के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है बॉडी, बॉडी के अंदर जो हम लिखते हैं वो शो होता है ब्राउजर के अंदर, ठीक है। अब इसको हम बात करते हैं हर एक टर्म की। Doc type HTML, it define the document type and define that it is a document is an HTML5 document। वही HTML5 document है HTML। This element inform the browser that it is an HTML document। This element is the root element of an HTML page। बेसिकली बताता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है और ये रूट एलिमेंट है HTML का, ठीक है। HTML पेज है उसका रूट एलिमेंट है ये। थर्ड बात करें हेड, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द HTML एलिमेंट। ये पहला एलिमेंट है HTML के HTML टैग के अंदर, विच कंटेन्स मेटाडेटा, जो मेटाडेटा कंटेन करता है, मतलब डेटा अबाउट डेटा और इंफॉर्मेशन अबाउट HTML पेज और वेब पेज। पर्टिकुलर किसी वेब पेज किसके लिए है वो हम मेटाडेटा में लिखते हैं, आगे हम सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल, दिस एलिमेंट स्पेसिफाई टाइटल फॉर द HTML पेज, ठीक है। ये टाइटल बताता है HTML पेज का और शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार और इन द पेज टैग। बेसिकली जो भी हम टाइटल लिखेंगे, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं HTML, व्हाट इज HTML, ये जो एक तरह से टाइटल है, ठीक है। हम जो भी टाइटल में लिखेंगे यहाँ पर शो होता है ब्राउजर पे टाइटल बार पर, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट बॉडी टैग, next between body tag describe the body content of the page that is visible to the end user, and it is a container for all the HTML elements such as heading, paragraph, images। बेसिकली बॉडी टैग के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो ही विजिबल होता है हमारा कहाँ पर, वेब ब्राउजर के अंदर, ठीक है। H1 टैग हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, P टैग की बात कर चुके हैं। मतलब H1 जो है हेडिंग टैग होता है, 6 तरह की हेडिंग टैग होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 जो है फर्स्ट लेवल की है और लार्ज हेडिंग होती है, किसी वेब पेज पर शो होती है। हम इसको सीखेंगे आगे जाकर, ठीक है। हेडिंग टैग कितने तरह के हैं, पैराग्राफ और भी बहुत सारे टैग जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे। P टैग, P एलिमेंट, this element defines a paragraph text between P tag। बेसिकली इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं पैराग्राफ वो डिस्क्राइब होता है वेब पेज पे, वेब पेज उसको पैराग्राफ की तरह शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैं कब से ब्राउजर ब्राउजर बोल रहा हूँ, जिसको अगर ब्राउजर नहीं पता तो बेसिकली वेब ब्राउजर होता क्या है, जैसे कि क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ये सब हमारे जो है वेब ब्राउजर है, ठीक है। वेब ब्राउजर पर ही हम चीजों को सर्च करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली द वेब ब्राउजर रीड द HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। तो जो ब्राउजर है उसको रीड करता है HTML डॉक्यूमेंट को, और जो HTML डॉक्यूमेंट में एलिमेंट है वो उसको डिस्प्ले करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की तरह। मतलब जो एलिमेंट करवाना चाहता है डिस्प्ले, इसमें हमने कंटेंट लिखा है, हर एलिमेंट के अलग तरीका होता है चीजों को डिस्प्ले करने का ब्राउजर पर। तो ब्राउजर क्या है, पर्टिकुलर एलिमेंट में जो कंटेंट लिखा है वो तो शो करता ही करता है, बट पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे शो करना है वो भी
तरीका वो खुद ही वेब ब्राउजर डिस्प्ले करता है. A browser does not display the HTML tags but uses them to decide how to display the document. वही कहने का मतलब है कि ब्राउजर जो है डिस्प्ले नहीं करता HTML टैग, बट जो HTML टैग के अंदर लिखा है और पर्टिकुलर टैग को कैसे शो करना है वो डिस्प्ले करता है. The content inside the body tag section will be displayed in a browser. जो भी हम कंटेंट लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर वही डिस्प्ले होता है ब्राउजर पर. ठीक है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए. अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने एक बेसिक सिंटेक्स देखा उसको हम कैसे रन करेंगे वेब ब्राउजर पर. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द. शुक्रिया.